हमारे घर के अगल बगल बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ उगी हुई होती हैं, परंतु हम उनके औषधीय गुण से अवगत नहीं होते और उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं या उनको बेकार घास कूड़ा समझते हैं और उनको उखाड़ कर या उनको नष्ट हम कर देते हैं। तो एक ऐसी ही वनस्पति है जिसको अंधपुष्पी के नाम से जानते हैं, जो आप देख रहे हैं। ये भारतवर्ष में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। रोड के किनारे पथरीली जगहों पर ये उगाती है। तो इस वनस्पति के जो पुष्प हैं नीचे की ओर मुँह करके लटके हुए होते हैं, इसीलिए इसको अर्धपुष्पी के नाम से जानते हैं। और इसको आयुर्वेद में बालकों के पेट संबंधी समस्याएं और कई आम समस्याओं में इलाज के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम जानते हैं इस अंधपुष्पी के औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटिव कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। अगर इस अंधपुष्पी का आप प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं, अगर आपने इसका प्रयोग किया है तो हमारे साथ वो इलाज या उसका प्रयोग हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं, इसके पूरे पौधे पर आप देख लें, इस पर रोए ऐसे दिखाई पड़ते हैं और ये 1 से 2 फीट ऊंची हो सकती है और ये ज़मीन से फैली हुई थोड़ी सी ऊंची उठी हुई दिखाई पड़ती है। इसके जो पुष्प हैं ये नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, इसलिए इसको अंधपुष्पी के नाम से जानते हैं। और इसके जो पौधे का जो रंग है नीचे वाला, वो ऊपर की ओर कड़ा होता है और ये सफ़ेद रंग की रोमबल्ली जैसी होती है और इसके पुष्प भी सफ़ेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं और इसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसका बॉटेनिकल नाम ट्राइडोरोस्मा इंडिकम है और इसको रेननकुलस रेस्टिकुलस का ये प्रजाति का है। इसको अंग्रेजी में इंडियन वर्जन के नाम से जानते हैं, संस्कृत में अंधपुष्पी, अधोमुखा, ध्रुविता, हिंदी में छोटा कुल्फा, रात मंडी, शालनोटा, नेपाली में कनिको कोरो इत्यादि नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वनस्पति का स्वाद कड़वा होता है और साथ में तीखा भी होता है और ये गर्म प्रकृति की होती है। ये कफ और वात को कम करने वाली होती है। ये मूल गर्भ विषैणी मानी जाती है। आँखों के लिए लाभकारी, घावों को जल्दी भरने वाली होती है। इसके पत्तों का असर विष को भी कम कर देता है। परिवाहिका, पेचिस, पथरी आम बात, अर्थराइटिस, पाइल्स, आंतों के रोग, सूजन, अतिसार, मूत्रकुच, कुष्ठ, त्वचा विकार, आँखों से संबंधी विकार, खांसी, बुखार इत्यादि रोगों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके फूलों का प्रयोग आप पसीना और श्वास संबंधी समस्याओं में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ आप पेचिस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जो वनस्पति है इसका पंचांग या इसकी जड़ का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब करते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग की बातें कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर अपने सिर को या इसके बालों को आप धुलते हैं तो आपका बालों का झड़ना कम हो जाता है। और इसी की जड़ की छाल को आप गऊ घृत में भून लें और उसको थोड़ी सी इसमें आप हींग मिलाकर सुबह और शाम आप बकरी के दूध के साथ या गाय के घी के साथ आप इसको सेवन करते हैं तो आपके इंद्रलुप्त या गंजापन जो है दूर हो जाता है और आपका जो बालों का झड़ना है वो भी कम हो जाता है। आपकी आंखों में दिन भर काम करने से आपकी आंखों में थोड़ा सा दर्द बना रहता है तो आप इसके पंचांग को पीस कर अपने आंखों के चारों ओर आप इसका लेप कर दें तो आपके जो आंखों के दर्द है उसमें बहुत राहत हो जाती है। इसके बीजों की जो मींग है आप निकाल लें और उसको पीस कर आप करीब 65 मिलीग्राम की गोलियां बना लें और इसका सेवन आप सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ करते हैं तो आपके श्वास संबंधी बीमारियों में काफ़ी राहत देखी जा सकती है। ऐसे ही आपका अगर खान पान बिगड़ जाता है तो आपको बदहजमी या अतिसार, दस्त जैसी समस्या हो जाती है तो आप ऐसे में इसकी जड़ को पानी में घिसकर आप पिला देते हैं तो आपको अतिसार में बहुत जल्दी राहत हो जाती है।
इसके पंचांग को पीसकर आप पिलाने से आपके मूत्रदाह, पेशाब को रुक के आना, पेशाब में जलन या पेशाब में खून आना आदि समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। इसके फूलों को तोड़ लें और इतनी ही मात्रा में आप मिश्री मिलाकर इसका गुलकंद बना लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके जो प्रमेह है उसमें काफ़ी राहत देखने को मिलती है। इस पौधे का पंचांग, फूल, पत्ती, तना आदि सब तोड़ लें और उसको छाया में सुखा लें और इसका आप चूर्ण कर लें। इसमें समान भाग आप मिश्री मिला लें। करीब 2 ग्राम आप इसका पंचांग ले लें और 2 ग्राम ही मिश्री ले लें और गाय के दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका सेवन करते हैं तो आपके वीर्य की पुष्टि होती है। गठिया, अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द होने पर या उनमें सूजन आ जाने पर आप इसके जो पत्ते हैं या इसका जो पंचांग है आप ले लें और इसका पंचांग आप पीसकर आप उस पर लेप करते हैं संधि शोथ पर या सूजन पर या जोड़ों में दर्द पर, तो आपके बहुत ही राहत हो जाती है। स्त्रियों में होने वाली एक समस्या जिसको हम गूढ़ गर्भ के नाम से जानते हैं, जिसको आधुनिक युग में इसका कोई भी उपचार नहीं है, न इसके बारे में कोई लोग जानते हैं। तो एक ये जो स्त्रियों के कई कारणों से या कुछ कारणों से स्त्रियों के पेट में जो पलदा हुआ गर्भ वो सूख जाता है, जिसके कारण जो सूखता है तो उसको जो पेट की जो वृद्धि है वो कम हो जाती है और उसके गर्भ के जो चिन्ह हैं वो मिटते चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ दिन या कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक ये चलता रहता है। फिर जब वो अनुकूल संयोग मिलता है तब ये गर्भ फिर से पीछे पीछे बढ़ने लगता है और पीछे से सब गर्भ के चिन्ह नज़र आने लगते हैं, मगर थोड़े ही समय के बाद ये गर्भ फिर से सूखने लगता है और इस प्रकार ये वर्षों गुजर जाते हैं, ना तो गर्भ नाश होता है ना ही उसका प्रसव होता है और इस समस्या को हम गूढ़ गर्भ के नाम से जानते हैं। तो इस रोग के लिए अभी तक कोई भी सफल इलाज या चिकित्सा नहीं हो पाई है, न इसका कोई इलाज मिल पाया है, परंतु इस औषधि के प्रयोग से तो इस वनस्पति का आप रस निकाल लें और करीब 10 ग्राम की मात्रा में और सुबह शाम आप पिला देते हैं तो उसका जो गूढ़ गर्भ है वो निकल जाता है। इस प्रकार इसका जो कार्य है दूसरी किसी औषधि या किसी दूसरी क्रिया से ये नष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ऐसी ही इस जो वनस्पति है यही एक इसकी दवा है जो चमत्कारीय फ़ायदा दिखलाती है। तो इस वनस्पति का जो विशेष प्रयोग है गूढ़ गर्भ संबंधी बीमारी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आप इस वनस्पति के बारे में क्या जानते हैं या आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे तो अपने मित्रों को और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।